हेलो एवरीवन, ब्रेनी सीबीएसई में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जिससे बार बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है ये कि जो सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर से जितनी भी ये डिस्टेंस देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी इक्वल होती है। जैसे आर आर आर, ये दोनों सारी आर 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 है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम सर्कल के किसी दो पॉइंट को आपस में जोड़ते हैं और ये जो लाइन आपको दिख रही है इसी लाइन को हम कोड बोलते हैं। ठीक है, देखो जब सर्कल के सेंटर से ये लाइन पास होती है, इस लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं और जो ये डायमीटर होता है ये इक्वल टू 2r होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, जब सर्कल के ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसके अगर फेस से कोई लाइन ये टच होती हुई जाती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। और जिस पॉइंट से टच हो रही है इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखो अभी अभी मैंने बताया आपको, इस सर्कल के फेस से जो लाइन टच होती जाती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। और ये सर्कल का सेंटर, इसमें क्या है, देखो अगर हम सर्कल के सेंटर को ये टेंजेंट से मिलाते हैं तो ये हमेशा ही 90 डिग्री एंगल बनाता है। देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये ज़्यादातर आपका या तो प्रूफ में आती है या फिर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होती है, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। अगली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, देखो सर्कल का सेंटर है, ये है डायमीटर। इस डायमीटर से बना जो भी एंगल होगा, चाहे यहाँ हो या कहीं भी हो, ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो अगले आपकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके लिए मैंने ये जो ट्रायंगल है ये पहले से ही ऑलरेडी बाहर निकाल रखा है, तो हम इसमें देखते हैं। देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखो मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में इक्वल है, यानी ये भी अगर आपकी x सेंटीमीटर है और ये भी अगर आपकी x सेंटीमीटर है, तो इनके सामने जो एंगल होगा ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। मान लो ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो देखो इन प्रॉपर्टी से रिलेट करते हुए हमने ये क्वेश्चन देखा है। तो पहले एक चीज़ देखो आप, जैसे मैंने आपको बताया ये जो ये है ये हमेशा 180 डिग्री होता है। जो सर्कल का जो सेंटर से डायमीटर होता है इसका जो एंगल होता है 180 डिग्री ही होता है। ये सबको पता होगा आपको। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि ये जो लाइन है, ये आपकी जो लाइन दे रखी है आपको, ये कौन सी, ये QOR, ये है आपकी डायमीटर। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, POR, ये आपको 120 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आपको निकालना क्या है इसमें। देखो आपको निकालना क्या है इसमें, ये OPQ, आपको ये निकालना क्या है, OPQ, आपको एंगल बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं कैसे सोल्व होगा ये। देखो अभी अभी हमने देखा कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये जो पूरा एंगल है ये मेरा कौन कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, और ये यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ दे रखा है मेरे पास 120 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा जो ये बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा, ये 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ठीक है, देखो तो मेरे को क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि जो मेरा ये वाला एंगल है ये कितना होगा, 60 डिग्री। इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये जो मैं एंगल है इसको मैं बाहर निकालता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूँ। कौन सा ट्रायंगल है मेरे पास, जो ट्रायंगल दे रखा है वो दे रखा है, ये देखो ये वाला, ये ये O और P। देखो मुझे ये तो पता लग गया कि जो मेरा ये एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो सर्कल का सेंटर से अगर हम किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, कि अगर हम सर्कल के सेंटर को किसी भी टेंजेंट से ड्रॉ कर, कोई भी टेंजेंट अगर सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की जाती है तो ये जो एंगल होगा ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो मुझे ये पता लग गया कि जो मेरा ये एंगल है ये मेरा 90 डिग्री है।
और इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। तो देखो आपने ये एक थ्योरम पढ़ी होगी या आपको बचपन में पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो देखो थीटा प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे कि ये सोल्व करने में इजी लगे आपको। और देखो अब इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 180, ये माइनस का 150 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 30 डिग्री। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।